हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी, अरुण भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, प्रभु राम राजा की नगरी ओरछा, उनके बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता। उनके आशीर्वाद से ही हमारे संपूर्ण बुंदेलखंड में अमन चैन रहता है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ और भारतीय जनता पार्टी के विधायक में और दूसरे दलों के विधायक में ये फर्क होता है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में ऐसे कई लोग जेल चले गए जिन्होंने थोड़ी सी भी आपराधिक कोई चीजों को अपने दिमाग में पाला हो या अपराध कुछ किया हो, वो आज जेलों में है। क्योंकि पहले यहाँ बहुत गुंडागर्दी होती थी, यहाँ लुट जाते थे लोग। कहीं मेरे आसपास के जो छोटे छोटे पुल पे हैं वहाँ कई वारदातें हो जाती थी। रात को कोई सुरक्षित घर नहीं पहुँच पाता। निवाड़ी के विकास की ओर पहले कभी कोई ने चर्चा ही नहीं करी, केवल अपने निजी स्वार्थ में लोग दौड़त रहे। मेरा जीवन पूरा पारदर्शिता के साथ जनता को समर्पित वाला जीवन है और जब तक लक्ष्य है, जब तक राजनीति करूंगा, पूरी ताकत के साथ कहता हूं कि जनता के हित में जितने कदम उठा सकता हूं उतने कदम उठाने का काम। बुंदेलखंड के लोग भी खुश हैं, हमारे जिले के लोग भी खुश हैं कि प्रभु राम राजा की नगरी में ओरछा में जो राम राजा लोग बना रहे हैं, सरकार के प्रति लोगों ने अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त की। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। आज हम हैं मध्य प्रदेश की निवाड़ी विधानसभा में और फिलहाल जब बड़ी चर्चित विधानसभा से हो रही, काहे कहते इतने प्रत्याशी हो रहे कि हमने एक दिन व्यंग करे तो कि घर मोहल्ला के वोटर में चुनाव ना जीत जाए। भैया जो है अनिल जैन जी हमारे संग हैं, विधायक निवाड़ी, लगातार जीत रहे। भैया एक दो नहीं बल्कि प्रत्याशियों की लेन सी लगी है। सचिन भैया राम राम आपको सबसे पहले तो। और अब प्रत्याशी तो चुनाव में होता ही है, तो अब लाइन से तो कुछ होता नहीं है। अब इस समय तो पूरा जो माहौल है वो भाजपामय है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ सब लोग देख रहे, मध्य प्रदेश के जननायक शिवराज सिंह जी चौहान की तरफ सब देख रहे और इतनी विकास की योजनाएं हैं कि सबको मन है कि फिर भाजपा को जिताने हैं। तो अब प्रत्याशी की लेन से का लेने देने हमें, हम तो अपना लक्ष्य लेकर मैदान में। लेकिन जो प्रत्याशी सपा के अलावा जितने प्रत्याशी सब भाजपाई हैं, तो जो एक बड़ा विषय है ना कि अपन आप जो है चुनाव के मैदान में हो, आप लगातार विधायक हो, आपकी लोकप्रियता है और भाजपा के बहुत सारे लोग जो है वे अब आपके विपक्ष में। अब भाजपा की जो मूलधारा है, मूलधारा से कार्यकर्ता भाजपा का हाथ तक नहीं भटका। अब कुछ लोग अपने स्वार्थ के लाने अगर आ जाएं और फिर कहूँ और चले जाएं, ये सब चीजें राजनीति में सिद्धांत कुछ बचेगा। ऐसा होता कि हम अगर तो मन नहीं भरो तो हम होते जा रहे, होते भी ना भरे तो कहूँ और जा रहे। आजकल जो पैटर्न चल रहा पूरा कि हम तो जहाँ मन भरे सो वहाँ चले जाए, इनके कोई सिद्धांत नहीं है। पहले कल नरेंद्र मोदी जी की कितनी तारीफ के कसीदा गढ़ते, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के तो दिन रात गुणगान गाते कि मुख्यमंत्री जी की नजर पा जाए को हमें टिकट मिल जाए। अब नहीं मिले तो वही मुख्यमंत्री जी खराब हो गए, वही प्रधानमंत्री जी खराब हो गए। तो ऐसे लोगों को जनता भली बात जान रही कि जो सब केवल छलावा करने वाले लोग हैं, इनमें कछु नहीं धरो, भाजपा के संगे चल रहे हैं। और ऐसे नेतन के बारे में हम काहे को ज्यादा बात करें, जनता खुद ही मूल्यांकन कर रही, तो वो परिणाम सामने आ जाए। पिछली बार जब चुनाव होता तो जिला को मुद्दा, जब उनके पहले बहुत तो जिला को मुद्दा तो पिछली बार जिला की उपलब्धि थी। ई बेर अनिल जैन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर चुनाव के मैदान में जाए? देखो, जो वही लोग हैं, जब जिला बना भी कोई टाइम आओ तो लोग कहते कि जिला कौन बनने। मुख्यमंत्री जी ने जब घोषणा करी तो लोग जब भी चर्चा फैलाते केवल वे तो जितावे के लाने बोल के गए, जिला बनने ही नहीं जाए। और एक बार ऐसा ही सारे पत्रकार के साथ में और पूरे नगर के लोगों के साथ एक डिबेट हुई थी, तो कई लोग तो इतिहास लेके आ गए थे कि जिला इन्नी अमन से बना, जिला उन्नी अमन से बना, तो जिला बना ही नहीं रहा, जो तो केवल खाली पीली बातें हो रही केवल, और फिर जिला बन गो। और जब जिला बनो तो पूरा मध्य प्रदेश चौंको, क्योंकि निवाड़ी में कोई ऐसे संसाधन ही नहीं थे। निवाड़ी के विकास की ओर पहले कभी कोई ने चर्चा ही नहीं करी, केवल अपने निजी स्वार्थ में लोग दौड़त रहे। और ये जितने पीछे तक निवाड़ी विधानसभा जा सकती या पूरा जिला जा सकता तो चलोगा गर्क में। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करें हम कि उनने निवाड़ी जिले को जो अपने घोषणा करी और घोषणा के बाद जिला बना भी दो, और जिला बना दो तो अब विकास की तो रफ्तार हम लोग बहुत तेजी के साथ चला ही रहे।
कई चीज़ें आज हो गई हैं, कई चीज़ें अभी हमें करने हैं। तो 5 साल जो जनता के आशीर्वाद से हम फिर विधायक बने और फिर सरकार भाजपा की बने, तो निवाड़ी जिला पूरी मजबूती के साथ हो। अभी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जल जीवन मिशन के तहत घर घर पानी पहुंचा। पहले कोई परिकल्पना करत तो का, पहले तो जब बात होती कि शहर के नगर परिषद हो गई, नगर पालिका हो गई, इनमें पानी की व्यवस्था होती, गाँव की तो कोई सुध ही नहीं लेता। आज आप चले जाओ तो गाँव गाँव में पानी जा रहा हो, नलन से मैंने पानी भर रही, और ऐसा पानी नहीं भर रही कि वो पानी नालियन में बह रहा हो, जो बिसलरी को पानी जो इतना महंगा पानी हो, वो पानी नालियन में बह रहा हो। तो अब लोगों को तो जो कने सो कने है, लेकिन हम तो अपनी विकास की रफ्तार से तेज दौड़ रहे, और निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता के आशीर्वाद से हमारा जो विजन है निवाड़ी को मजबूत बनाना, निवाड़ी विधानसभा पूरे विकास से मजबूत हो जाए, ये हमारा लक्ष्य भी है। लक्ष्य तो हमारा बहुत चीज़ है कि अगर आज जनता को फिर आशीर्वाद मिल रहा हो हमें, तो वे पानी तो हमने घर घर भेज ही दो। तो अब हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो परिकल्पना से केन बेतवा परियोजना को जो स्वीकृति मिली, तो हर खेत तक पानी भेज दें। अब हर खेत तक पानी पहुंचे तो आप परिकल्पना तो करो। पंजाब हरियाणा की चर्चा होती खेती की, जब बुंदेलखंड की हुई है, निवाड़ी जिला की हुई है, निवाड़ी की विधानसभा की हुई है, तो जब किसान समृद्ध हुई है, किसान के चेहरे पे खुशी है, तो हम जनप्रतिनिधियों के चेहरे पे तो सोते ही खुशी आ जाए। तो ये मकसद लेके हम लोग मैदान में हैं, और विकास को कोई अंत नहीं होता ही। आज जिला अस्पताल 200 बेड को है, कल हम मेडिकल भी चाहें कि हमारे मेडिकल आ जाए। हम स्वास्थ्य की दृष्टि से छोटे छोटे कस्बाओं में भी चाहें कि प्राथमिक स्वास्थ्य खुल जाए, लोगों को एक सहजता से कम समय में इन चीज़ों की सुविधा होगी, तो निश्चित रूप से यही तो विकास होते हैं। बड़ो आपके जो लोग हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं, भी नारा लगात के निवाड़ी का सुख चैन अनिल जैन, तो ई के पीछे को का कॉन्सेप्ट है कि जी तरीके से जो निवाड़ी में बाकी प्रत्याशी हो, तो उनको लेकर जो स्थायी नारो हम नारो देखो कोई बनाए नहीं गए, नारे तो मन से दिल से लोगों के निकलन लगे, क्योंकि पहले यहाँ बहुत गुंडागर्दी होती थी, यहाँ लुट जाते थे लोग। कहीं मेरे आसपास के जो छोटे छोटे पुल पे हैं वहाँ कई वारदातें हो जाती थी, रात को कोई सुरक्षित घर नहीं पहुंच पाता। आप बता दो कि भाजपा की सरकार आवे के बाद आज हमारे यहाँ सुख शांति अमन चैन इसीलिए तो जो नारा बन गया कि आज कोई आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। आप चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, रात के 12 बजे बेटियां भी घर सुरक्षित पहुंच रही। तो आज जो सुख शांति और जो एक अमन का वातावरण है, भाईचारे का वातावरण है, आज लोग निश्चिंतता के साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए जनता की आवाज से जो नारा बार बार निकलता है, जनता की आवाज से नारा निकले। लेकिन आपके ऊपर पिछले 5 साल में, जो ई के पहले के 5 साल में भी हम तो चूंकि आपके 15 साल से लगभग चीजों देख रहे, ई 5 साल में सबसे ज्यादा अटैक आपके ऊपर निजी तौर पे भी भय, कई सारे आरोप भी लगाए गए और खुले मंचों से लगाया गया, वो भाजपा के लोगों ने लगाए, हालांकि ये भी एक एक करके अलग हो जा रहे। तो इन आरोपन को आज आप का जवाब दो? देखो सचिन भैया, मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा है, मेरा पूरा जीवन पारदर्शिता से भरा हुआ है। मेरा पूरा जीवन आम जनता ने देखा है कि मैं किस तरह का जीवन जीता हूं, किस तरह से लोगों के बीच में रहता हूं, किस तरह से लोगों के साथ काम करने का प्रयास करता हूं। अब सामने सिर्फ आरोप ही तो है, उनको तो आरोप लगाना है। इनके खुद के इतिहास देखो ना आप, ये इनके इतिहास पूरे काले पन्नों से भरे इतिहास हैं। इनका क्या चरित्र है, इनके पिछले इतिहास हैं। आप एक बार परीक्षण तो करना उन नेताओं के जो मेरे ऊपर आरोप लगाने के काम कर रहे हैं। मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, मेरा जीवन पूरा पारदर्शिता के साथ जनता को समर्पित वाला जीवन है, और जब तक लक्ष्य है, जब तक राजनीति करूंगा, पूरी ताकत के साथ कहता हूं कि जनता के हित में जितने कदम उठा सकता हूं उतने कदम उठाने का काम करूंगा। जो लोग खुले मंचों पे आपको विरोध कर रहे थे, भी अब एक एक करके खुद ही अपना एक मंच ढूंढ रहे हैं, तो आप तो सुकून में होगी अब कम से कम? हम सुकून में इसलिए भी हैं, ये कोई प्लानिंग आज की नहीं थी, ये 2 साल पहले से प्लानिंग शुरू हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक को किस तरह से घेरना है, और घेरने के वो प्रयास कहीं ना कहीं अपनी ओर पूरी भूमिका में सफल भी हो रहे थे। वो तो अपने आप में तो इस बात को मान के चल रहे थे कि हम जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उससे निश्चित रूप से विधायक प्रभावित होंगे। अब हम ऐसे लोगों का जवाब देते तो फिर हमारा स्तर भी वही होता। हमने जवाब देने की इसलिए भी कोई जरूरत नहीं समझी, क्योंकि हमारी जनता खुद मूल्यांकन कर दिया। अगर हमने गलत किया होगा तो जनता जवाब देगी, हमने अच्छा किया होगा तो जनता सिर पे बैठा लेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक में और दूसरे दलों के विधायक में ये फर्क होता है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में
ऐसे कई लोग जेल चले गए जिन्होंने थोड़ी सी भी आपराधिक कोई चीजों को अपने दिमाग में पाला हो या अपराध कुछ किया हो, वो आज जेलों में है। अब लोग को कहना है तो भैया सचिन भैया, ये तो राजनीति के उस कीचड़ में आदमी पत्थर मारने की कोशिश कर रहे हैं जो खुद ही उस रास्ते से निकल रहे हैं, जिनके घर खुद शीशों से बने, वो दूसरों के महलों पे पत्थर फेंक रहे हैं। इन्हें यही पता नहीं है कि तुम आज हम पे फेंक रहे हो, कल तुम्हारे ऊपर भी फेंकेंगे, और जब फेंकेंगे नहीं का अगर पत्थर, तुम्हारे घर भी टूटेंगे, क्योंकि लोग पूरा देख रहे हैं। आज आप हमसे बात कर रहे हो तो पूरा आज मध्य प्रदेश देख रहा है। तो निश्चित रूप से मैं तो उन लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सच में आप कुछ करना चाह रहे हो तो निवाड़ी के विकास के लिए तो बात करो। आप बैठकें भी करते हो, पार्टी की मीटिंग में भी जाते हो, आप शासकीय बैठकें भी करते हो, सिर्फ भ्रष्टाचार की बातें, सिर्फ लोगों को घेरने की बातें। हमें क्या जिम्मेदारी मिली, हमारा क्या दायित्व थे, हम उससे भटक ही गए। हम अपने उस दायित्व को भूल ही गए कि हमें करना क्या है, हमें जनता ने किस के लिए हमें जिम्मेदारी दी। अब उस जिम्मेदारी का निर्वहन करूं कि हम इनसे उलझने का काम करूं। लगाते रहो आरोप आरोप से कुछ नहीं होता। पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि जब तक जीऊंगा जनता के लिए जीऊंगा, जब तक मैं कोई काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं। शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने चहुओर विकास का काम किया है। मेरे पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूती मिली है, और हम उनके सबके नेतृत्व में निवाड़ी को बहुत खूबसूरत बनाने और खूब मजबूत बनाने और जन जन तक सरकार की योजनाओं में भेजने के लिए संकल्पित हूं। मुझे इसमें और कुछ नहीं कहना। रामराजा लोक को भी लेके बहुत सारी बातें करी गई, बहुत सारी चीजें नई सामने आ रही हैं। तो रामराजा लोक को लेके जो परिकल्पना है वह कैसे साकार हुई है, उनमें कोई रोड़ा तो नहीं? देखिए, प्रभु रामराजा की नगरी ओरछा, उनके बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता। उनके आशीर्वाद से ही हमारे संपूर्ण बुंदेलखंड में अमन चैन रहता है, और उसका प्रमुख कारण भी है, वो तो साक्षात भगवान हैं, और वो भगवान अपने क्षेत्र के लिए, हम लोगों के लिए, रक्षा के लिए हमेशा उनका आशीर्वाद हम सबको सदैव मिलता रहता है। रामराजा लोक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना थी कि हम कई जगह लोक के माध्यम से, लोगों को आकर्षित करने के माध्यम से, रोजगार के संसाधन बढ़ाने के उद्देश्य से, हम लोक के माध्यम से लोगों को धार्मिक आस्था से जोड़ने का हम लोग प्रयास जो सरकार ने किया है, उससे निश्चित रूप से कुछ भाई लोग प्रभावित होंगे, लेकिन वे भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मुख्यमंत्री जी ने मंच से सीधा सीधा कहा कि जो प्रभावित होंगे उनको हम सबसे पहले उनको ही प्राथमिकता पर लेंगे। तो ऐसा कुछ विषय नहीं। ओरछा के लोग भी खुश हैं, बुंदेलखंड के लोग भी खुश हैं, हमारे जिले के लोग भी खुश हैं कि प्रभु रामराजा की नगरी में, ओरछा में जो रामराजा लोक बना रहे हैं, सरकार के प्रति लोगों ने अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त की। अब जो वर्तमान में जितने प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों में अनिल जैन अपनी लड़ाई किसे मान रहे? सपा, बसपा, कांग्रेस या निर्दलीय? आपको लग रहा हो कि कोई से हम लोगों की कोई टक्कर वक्कर की कोई बात है? सब पूरा भाजपा में है, सब पूरी नजरें हैं। जनता इस समय, अभी मेरे कल भी दौड़े थे, मैं कल भी कई गांव में गए थे, कार्यकर्ताओं का तो हुजूम है, जनता का भी साथ हुजूम है। मुझे कह रहा है कि जिस सरकार ने जो दिया वो आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। अभी आप कल्पना करो कि मेरे जामनी बेतवा जैसे पुल सरकार ने बनाए, उस समय काफी लंबे समय से उस समय की मांग चली आ रही थी कि यहाँ अगर जामनी बेतवा पुल बन जाए तो लोगों का जो आगमन की जो असुविधा होती थी उससे सुविधा होगी। अब वो धीरे धीरे करके, बात तो लंबे समय से चली आ रही थी लेकिन वो बनते नहीं थे। अब हमने जामनी बेतवा पुल बनाने के बाद उस क्षेत्र को सुरक्षित करने का काम किया। पहले कितनी कैजुअलिटी होती थी, कितने लोग काल के गाल में समा गए। हमसे पहले भी तो जो कोई कर सकता था, नहीं कर सकता था। पुल कोई बहुत बड़ी राशि के बनते थे क्या? अगर 70-75 करोड़ के कोई पुल बनते थे तो जो सरकार पहले ही मना, कभी किसी का मन नहीं होता था, क्योंकि इन चीजों से ही राजनीति लोग चला रहे थे कि हम फिर कहेंगे कि इस बार हम जामनी बेतवा पुल बना दें, हम फिर कहेंगे कि हम घर घर पानी की व्यवस्था कर देंगे। हम कुछ चीजों को करना नहीं चाह रहे थे, और हमने मकसद ये किया था कि अगर मुझे 5 साल मिले तो 5 साल में विकास करेंगे, आगे मिला तो आगे करेंगे। जनता ने मुझे 10 साल का आशीर्वाद दिया, हमने जनता के बीच में खरा उतरने का काम किया। अब योजनाओं से नकारने के लिए तुम भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहो, तुम्हें जो लगाना सो लगाते रहो, किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते ना। आपका मुंह आप जो चाहे कहते रहो। हमने क्या किया, हमसे लड़ो ना। हमने जिला बनाया, तुम भैया यहाँ को कमिश्नर ही बना दो।
अगर तुम इतने सक्षम हो, तुमने अगर कोई परिकल्पना की तो करो ना घोषणा कि हमें आने वाले समय में हम कमिश्नरी बना दें। करो ना घोषणा कि हम जिला स्वास्थ्य को जो 200 बेड का है हम यहाँ मेडिकल खुलवा देंगे। हम कह रहे हैं कि हमारी लकीर में सब बड़े काम लिखे। हमने जब जब जो ठानी है, हमारी पार्टी के नेताओं ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी उन योजनाओं को नीचे तक भेजने में बड़े बड़े काम निवाड़ी विधानसभा में हुए। कोई जिला की कोई कल्पना करता था? आप बता दो। बिना कई, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, कई जगह थे लोग, कितने लोग वर्षों से प्रतीक्षारत थे, लेकिन फिर भी मुझे सफलता मिली। और वो सफलता ऐसे नहीं मिली, जनता के आशीर्वाद के साथ साथ रामराजा सरकार का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहता है और आज हम जिला बनाने में सफल हो गए। तो अब विकास तो हमारी जो गति है उस गति को धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि 5 साल में सब कुछ संभव है। हमारे कई भवन बनना शुरू हो गए, कलेक्ट्रेट बनना लगभग काम की ओर, प्रगति की ओर है। हम लोगों का जो जिला स्वास्थ्य की दृष्टि से अस्पताल बनाना वो प्रगति की ओर है। हम लोगों के कई काम है जो बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं। कुछ काम परिकल्पना है कि आने वाले समय में जनता के बीच में फिर काम करके उनको करने का काम करें। और कि बुंदेलखंड में जैसे जातिगत राजनीति भी बहुत तेज होते, आप अपने आप को इसमें कैसे फिट कर पाओ? हमारे यहाँ की जनता बहुत समझदार है और जनता जातिगत नहीं जाती। ये तो जातियों के कुछ नेता भ्रम फैलाने का काम करते हैं कि हम इस जाति के हैं, 4-5 लोग हो गए और हमने ठेका ले लिया। और ये ठेका पद्धति जो चली आ रही वो जनता के हित में नहीं कर रहे ये काम। ये निजी स्वार्थ के लिए, ये किसी से पैसे ले लेते, किसी के साथ खड़े हो गए और अपने ही लोगों के खिलाफ होकर एक माहौल बनाना शुरू कर देते। तो इनकी कहीं दूसरे दलों से बात होती है, ये अपने स्वार्थ में अपनी जातियों को बलि लगाने का काम करते हैं। मेरे यहाँ मेरे साथ जब जाने वाले लोग होते तो वो सब वर्ग के होते। अब जाति से होते तो मैं चुनाव जीतता क्या? यहाँ तो मेरी समाज के 500-700 वोट भी नहीं है, फिर भी जीतता हूँ। उसका प्रमुख कारण है कि सर्व समाज का, सर्व वर्ग का हम लोग सबके साथ मिलकर काम करते हैं और आज वही कारण है। तो जातियों मातियों का अगर होता तो एक आध अब्बास स्वरूप छोड़ दो कि कोई जीता हो, नहीं तो यहाँ हमेशा विकास करने वाला ही जीता है। और मैं फिर कहता हूँ कि ये वाला चुनाव भी ऐतिहासिक जीत से होगी। एक आखिरी सवाल कि इतने दिनों जितने भी आप पे, आपके भाजपा से जुड़े लोगों ने जो आरोप लगाए उन सब पे आप मौन काहे रहे? आप मतलब हमने भी 2-4 बार आपसे कही तो आप बोले कि नहीं, तो मौन की क्या वजह? देखिए, हम मौन नहीं रहे, हम कोई आरोप प्रत्यारोप पे उलझना नहीं चाह रहे। लोग उलझाना चाह रहे थे मुझे, क्योंकि अगर मैं इनसे उलझता तो हम अपने जो मेरे दिमाग में जो अपने विजन है अपने निवाड़ी के लिए, निवाड़ी की जनता के लिए, युवा साथियों के लिए, मेरे बहनों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, हम इनसे उलझेंगे तो फिर हम काम कब करेंगे? मुझे काम करना है ना। और मैं कहता हूं कि अगर गलत किया होगा तो मुझे जेल भेज देना। अगर मैंने थोड़ा सा भी कोई पाप किया हो तो सर भगवान मुझे माफ ना करे। लेकिन ये सब चीजें प्री प्लानिंग थी। ये प्लानिंग थी कि इस तरह से घेरना शुरू कर दो, क्योंकि अनिल जैन अगर लगातार विकास की ओर बढ़ते चले जाएंगे, नई नई चीजें, नई नई रोजगार के संसाधन, ये सब चीजें अगर निवाड़ी में आती रहीं तो फिर अनिल जैन को लंबे समय तक कोई हटा नहीं पाएगा। तो ये एक स्क्रिप्ट लिख गई थी 1-1.5-2 साल पहले से कि इसको डैमेज कैसे करना विधायक को, वो धीरे धीरे करके जो बातें प्रारंभ हो गई। अगर ऐसा होता तो आज मुझे कार्यकर्ता ढूंढे नहीं मिलते। अगर ऐसा होता तो जनता मुझसे दूर से बाय बाय करती। आज आप चलो मेरे साथ, अगर आपको समय हो तो निश्चित रूप से चलो। गाँव में ये स्थिति है कि लोग मेरी प्रतीक्षा इसलिए कर रहे हैं कि आओ, तुमने जो किया वो किसी विधायक ने नहीं किया। अगर किया हो तो कोई चैलेंज करके बता दे, मुझे बता दे पहले कि मेरे पहले भी कई लोग साथी विधायक साथी रहे होंगे, हमारे यहाँ के लिए क्या किया वो बता दे। पहले ये स्कूल या इनके ही कोई उन्नयन होते थे तो कितने फ्लैक्स लगते थे, कितने चीजें होते थे। हमने 18 से 20 हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल के उन्नयन करे। अब निवाड़ी ओरछा की कितनी दूरी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जब रामराजा सरकार के दर्शन करने आए, वहां के बच्चों ने कहा कि मुझे महाविद्यालय जाना है। आप इतना बड़ा सहृदय मुख्यमंत्री कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि बच्चों की मांग पे और महाविद्यालय की घोषणा कर दी। और घोषणा ही नहीं कर दी, महाविद्यालय पता कर लो, महाविद्यालय चालू हो गया ओरछा में। तो ये सब चीजें क्या भैया पहले नहीं हो सकती? तो हम लोगों ने निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का पूरा समय का सदुपयोग किया। कोई समय ऐसा नहीं चूका कि कोई योजना से मेरी विधानसभा वंचित हो जाए।
अभी आपने देखा होगा राम राजा लोक के जब पूजन में आए तो हमने निवेदन किया कि कुछ चीज़ों की मुझे आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि अब पेरू राम राजा का लोक बना रहा है, तुमने जिला बना लिया, तुमने अस्पताल ले लिए, तुमने सड़कें ले ली, तुमने स्कूल खुलवा लिए, कई प्राथमिक से स्वास्थ्य केंद्र में आगे बढ़वा लिया, कई चीज़ें तुमने, तुम्हारे क्षेत्र में बहुत चीज़ें स्वतः ही तुम्हें हम देते चले जा रहे हैं, आज फिर मांग रहे। तो हमने कहा मेरा कर्तव्य है, चूंकि मैं विधायक हूँ तो मुझे निश्चित लगता है कि अपने मुख्यमंत्री से जब जब कोई मौका मिले मैं कुछ लेता रहूँ, और आपने भी बड़ा मन करके मुझे दिया तो आज फिर इच्छा है कि कुछ मांग लूँ। तो क्या चाह रहा, तो हमने कहा कि मेरी एक तरीचर कला है, वहाँ के असुविधा भी आप तनक खत्म कर दो, एक तहसील बना दो तो थोड़ा सा और ठीक हो जाए। तो आप समझो कि मुख्यमंत्री जी राम राजा लोक को पूजन करने आए थे और 2 मिनट भी नहीं सोची, तरीचर कला को तहसील का दर्जा मिल गया। ये जो विकास है इसको रोकने को तो ये षड्यंत्र चल रहे थे। अरे मैंने गलत किया हुआ तो गलत के भी तो कई चीजें हैं जहां लोग जाते हैं, मुझे तो नहीं कहना चाहिए ना। ये प्री प्लानिंग थी और कहीं कुछ नहीं था, न इस तरह का कहीं कुछ होता है, और होगा तो निश्चित रूप से हमने फिर कहा कि जेल है उसके अलावा। अनिल जैन जी को जो क्या वो है कि अगर उनने कुछ गलत करे हो तो ईश्वर या फिर बाकी कोनो भी संस्था न्याय करती, लेकिन फिलहाल जितने लोगों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र करे वे धीरे धीरे करके बाहर हो गए हैं, एक्सपोज हो गए हैं, और अब इस चुनाव में जनता उनको भरपूर आशीर्वाद देने वाली है। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार कला। धर्म, इतिहास और प्रकृति के अनुपम संगम राम राजा सरकार की नगरी ओरछा धाम में स्कूल ट्रिप, कॉलेज ट्रिप के लिए शानदार स्थान बुंदेली फार्म रिजॉर्ट, जहां आपको मिलेगा सर्व सुविधा युक्त एसी आवास एवं कमरे, स्वादिष्ट एवं रुचिकर भोजन, पूल पार्टी, ओरछा पुरातत्व स्मारक भ्रमण, श्री राम राजा सरकार दर्शन, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद स्मारक भ्रमण, रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता। अधिक जानकारी हेतु संपर्क 9302321181। बुंदेली फार्म रिजॉर्ट ओरछा।